हाय गाइस, आज बताएंगे कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु और धातु उपधातु कैसे निकाला जाता है, कैसे पहचान करें। आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट रूप से बताया जाएगा। आप मेरे YouTube चैनल पर नए बने हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ताकि आपको कई वीडियो आपको प्रोवाइड होते जाएगा। चलते हैं पहचान कैसे करेंगे। जैसे कि अगर पहले समझते कोई तत्व लेते हैं, जैसे अगर हम कोई तत्व लिए, जैसे अगर हम सोडियम लेते हैं, सोडियम इसे बोलते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम के परमाणु संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। इसका को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? पर जैसे इसका होता है इलेक्ट्रॉन 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 वितरण वितरण का नियम क्या आता है? 2n²। n का क्या है? n बताता है मुझको पहली कक्षा। n क्या है? पहली कक्षा। जैसे अगर हमको अगर हम पहली कक्षा लेते हैं तो 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 1 बराबर 2। पहली कक्षा में इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब लिखते हैं n बराबर 2। n बराबर 2 लेते हैं तो n 2n² तो 2 गुना 2 का होल स्क्वायर, 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते। पहली कक्षा में इधर पहली कक्षा में पहला हो गया, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में देख लेते हैं n बराबर अगर 3 लेते हैं तो तीसरी कक्षा में 3 का स्क्वायर करते हैं तो 2 गुना 9 बराबर 18। मतलब तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 18। बस आपको यही याद रखना है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18। बस आपको इतना ही याद रखना है। बाकी आपको कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु उपधातु आपको कंप्लीट रूप से बताया जाएगा। जैसे अब इसको मिटा देते हैं। जैसे आपको पूछे पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रखेंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितना रखेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी में रखेंगे कितना? 18। लेकिन अब मेरे पास 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। और यहाँ मेरा 11 है, बचा कितना? मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर तीसरी कक्षा में 8 व्यक्ति रह सकता है, क्या पहली कक्षा में एक व्यक्ति नहीं रख सकता है? तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आपको इसलिए व्यक्ति बोलते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर किसी कक्षा में 8 व्यक्ति 18 व्यक्ति रह सकता है, क्या तीसरी कक्षा में एक व्यक्ति नहीं रख सकता है? रह भी सकता, 18 को रह सकता है, एक को भी रह सकता है। इससे कम एक रह सकता है, लेकिन इससे अधिक 18 से अधिक नहीं रह सकता। मतलब 18 रह सकता है, कम चाहे जितो रख सकते, लेकिन 18 से अधिक नहीं। अब रख दिए। अब यहां देखो अब मतलब धातु, पहले धातु का क्या होता है? जिसके बाहरी कक्षा में, अब बताते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में धातु का गुण क्या होता है? धातु का गुण क्या कहता है? जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए तो वह क्या होगा? धातु कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। और उपधातु क्या कहलाएगा? उपधातु जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए तो वो क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। और ओ धातु मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या कहलाएगा? ओ धातु कहलाएगा। और ये अगर जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे, वह क्या करेगा? त्याग करेगा। त्याग मतलब दूसरे को दे देगा। और अब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 कोई भी तत्व, अब सिंपली बताते हैं। जैसे कोई भी तत्व अस्थायी होने के लिए, दुनिया में कोई भी तीसरी तत्व को अस्थायी होने के लिए, हम भी अस्थायी होने के लिए घर का निवास करते हैं, और तत्व को भी अस्थायी होने के लिए उसे साझा करना पड़ता है। कोई
8, कोई भी अस्थायी होने के लिए तत्व वो 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। कोई भी अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। अगर वो अस्थायी हो जाए तब वो क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। जैसे अस्थायी होने, अब जैसे यहां से हो गया, अब यहां से हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो इससे 8 क्या कर देगा? 1 2 3 रहेगा तो क्या करेगा? त्याग करेगा। और 4 रहेगा तो क्या करेगा? साझा करेगा। और साझा साझा करेगा। और 5 6 7 रहेगा तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये याद रखना है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा? त्याग करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा? साझा करेगा। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो कोई भी तत्व, जैसे हम लोग अस्थायी होने के लिए मकान बनाते हैं, तो तत्व अस्थायी होने के लिए अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। वह तत्व क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। चलते देखते हैं। इतना टा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे आगे चलते हैं। जैसे अब यहाँ हमारे बाहरी कक्षा में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? त्याग करेगा। त्याग करेगा। जितना त्यागता है उतना ही क्या चढ़ेगा? इस पे प्लस चार्ज चढ़ेगा। जितना त्यागे उतना ही प्लस चार्ज। जैसे सोडियम, सोडियम कितना? 2 8, 2 और 8 हो गया। एक को क्या कर दिया? त्याग दिया। तो इस पे 1 प्लस चार्ज। इस पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस चार्ज। मतलब अब देखो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया। देखो ये बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया तो क्या हो गया? धातु हो गया। ये क्या हो गया? धातु हो गया। ये क्या हो गया? धातु। ये हो गया धातु। अब इसी में अगर हम पूछें कोर इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कोर, कोर मतलब होता है अंदर या इनर्ट। जैसे हम कक्षा बनाते हैं, कक्षा बनाए, कक्षा बनाए, ये हो गया कक्षा, ये कक्षा हो गया और कक्षा हो गया। ये जैसे अगर इसके बाहरी कक्षा ऐसे करते हैं 2 8 18। अगर हम बोले 3 दे देते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर में कितना टोटल है? 28 18 8 26 26 3 कितना हो गया? 29 हो गया। मतलब इसके अंदर में 29 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। बाहर को मतलब कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बाहरी कक्षा को जो छोड़ के अंदर की जो कक्षा है उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब अगर कोर इलेक्ट्रॉन की बात पूछा जाए, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो देखो कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कोर इलेक्ट्रॉन, इसमें धातु भी पहचान लिए, कोर इलेक्ट्रॉन भी पहचान लेते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कोर इलेक्ट्रॉन जैसे यहां देखते हैं। अब पहला बाहरी कक्षा को छोड़ देते, अब अंदर में कितना बचा? 8 और 2 10। 8 2 कितना हो गया? 10। मतलब मेरा कोर इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा? 10। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम जितना क्या करते हैं बाहरी कक्षा से, मतलब मान लिया जाए ये कक्षा हो गया, ये कक्षा हो गया, ये बाहरी कक्षा से, ये बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा से जितना भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे या ग्रहण करे वही क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। वही क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। वही क्या कहला जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी। ये क्या किया? एगो त्याग दिया ना, वैसा तत्व जो बाहरी कक्षा से एक अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता हो उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैसा तत्व जो अपने बाहरी कक्षा का क्या करे? इलेक्ट्रॉन त्याग करे, ग्रहण करे या साझा करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो ये को त्याग किया तो यही मेरा क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। यही मेरा संयोजी इलेक्ट्रॉन। आपको कोर इलेक्ट्रॉन भी मालूम गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी मालूम गया, आपको धातु भी मालूम हो गया। अब चलते हैं दूसरे तत्व और इसमें देखो आपको बताएं कि अस्थायी होने के लिए कोई भी तत्व अस्थायी होने के लिए कोई भी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। अब चलते हैं धातु तो आपको हो गया। अब धातु का गुण क्या होता है? जिसपे प्लस चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या होगा? धातु रहेगा। जिसपे प्लस चार्ज, अगर
जैसे कैल्शियम पे प्लस चार्ज होगा तो ये क्या होगा, धातु का आएगा। जैसे जैसे मैग्नीशियम पे अगर प्लस चार्ज होगा ये क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जैसे देख लेते हैं कि नहीं, आपको सारा चीज निकालने बता देंगे। जैसे अब लेते हैं मैग्नीशियम, अब लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg। Mg कितना होता है 12, Mg क्या हो गया 12। पहली कक्षा में कितना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, लेकिन है कितना 8 2 10, बचा कितना 2, तो यहाँ तीसरी कक्षा में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भराया, तो अब देखो हम अभी क्या बताए, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, वह क्या करेगा, त्याग करेगा, वह क्या करेगा, त्याग करेगा। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो Mg कितना करता है, जितना त्याग करे उतना ही प्लस चार्ज प्लस 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 8, देखो अस्थाई हो गया, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया। तो ये क्या हो गया, अब ये देखो प्लस चार्ज हो गया, ये धातु भी हो गया, अब ये धातु भी हो गया। अब इसमें आते धातु हो गया। अब यहां से संयोजी इलेक्ट्रॉन देखते हैं, संयोजी पहले देख लेते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो अभी क्या बोले कि बाहरी कक्षा, ये कक्षा होता है किसी तत्व में, क्या होता है कक्षा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। ये बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर, अंदर में जितना ये अंदर वाला कक्षा को हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको घेरा लगा दिए और अंदर में देखते हैं 8 और 2 कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। अब देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी जितना लेन देन करे तो वही क्या कहलाया जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। अब देखो संयोक्ता कहते किसे, जो अब उसमें संयोक्ता नहीं बताई लेकिन संयुक्त तो बता दें, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन हो उसे हम संयोक्ता कहते हैं। संयोक्ता देखो, संयोक्ता जिसके बाहरी कक्षा में, इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके संयोक्ता भी क्या हो गया, संयोक्ता 2, इसका संयुक्ता भी कितना हो गया 2। कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, संयुक्ता क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया धातु भी हो गया। अब आते हैं उपधातु में कैसे पहचान करें। अब उपधातु, अब उपधातु में आते हैं। जैसे आप लेते हैं कार्बन, कार्बन कितना होता है 6, कार्बन 6 हो गया। अब देखते हैं 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, लेकिन बचा कितना है 4 बचा, तो दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये देखो अभी क्या बोले, अगर जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा साझा करेगा, वो क्या करेगा साझा करेगा। जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा, जैसे आपके दोस्त को 4 रुपया है, आपको भी 4 रुपया, आपके दोस्त को भी 4 रुपया, तो आपको बोलिएगा नहीं कि भाई या तो तुम ही ले लो या तो हम ही को दे दो, मतलब दोनों बराबर की पार्टनरशिप है। तो इसी तरह जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 पुराने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको या तो हम 4 ले सकते हैं 4 दे सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मतलब ये अगर 4 लेता है, 4 अगर लेता है तो इस पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, माइनस चार्ज हो जाता है, और ये क्या होगा 2 8 हो जाएगा। 4 लिए, पहले 4 था और 4 और ले लिया तो कितना हो गया 8 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा उपधातु, उपधातु। लेकिन खैर कार्बन उपधातु नहीं है, कार्बन अधातु है, ये अपवाद में आता है, या ये कार्बन ये अपवाद में है, अपवाद, अपवाद में आता है। कार्बन धातु में, कार्बन अधातु नहीं है, उपधातु नहीं है, धातु है, इसीलिए कभी कभी गलती से दे दे, ये अपवाद में, पीरियोडिक टेबल में कुछ अपवाद भी आती हैं, और ये इस पे क्या होगा माइनस चार्ज। अब देखो ये माइनस है तो ये क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन,
संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो कितना का संयोग किया, 4 का, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कोर मतलब अंदर, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया मेरा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन देखो पहली कक्षा छोड़ के 2, तो मतलब 2 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं संयोक्ता, संयोक्ता कितना हो गया, संयोक्ता देखो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यही मेरा क्या हो गया, संयोक्ता। बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहे वही संयोक्ता हो गया। अब चलते दूसरा एक और उपधातु लेते हैं, ये उपधातु हो गया। अब चलते सिलिकॉन के बाद, सॉरी, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में ये हो गया कक्षा, तीसरी कक्षा में 18। अब चलते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना होता है, 14, 14 हो गया। पहली कक्षा में कितना, 2, दूसरी कक्षा में कितना, 8, तीसरी कक्षा में कितना, देखो 8 2 कितना हो गया, 10, बचा 4, तो तीसरी कक्षा में 4। अब देखो तुम्हारे दोस्त को भी 4 रुपया और तुम्हें भी 4 रुपया, दोनों मिलकर क्या करेगा, साझा करेगा, या तो उसको तुम दे देगा या तो तुम उससे ले लेगा। अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, तो इसीलिए इस पे क्या होता है, माइनस होता है या प्लस भी। तो सिलिको इसको देखो SI कितना हो गया, -4, क्योंकि 4 को साझा ले लिया तो ये कितना हो गया, 2 8 8। देखो 4 पहले से था और 4 ले भी लिया। माइनस का मतलब होता है लेना और प्लस का मतलब होता है देना। माइनस का मतलब हो गया, देखो माइनस का मतलब होता है जैसे हम किसी से कर्ज ले, पैसा लेते हैं, इसका मतलब हम कर्ज लिए हैं, तो मतलब हमको सूद भी देना, तो इसीलिए माइनस हो गया। अब देने मतलब देना मतलब प्लस, अगर हम किसी को पैसा दिए तो वो मेरा क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा तो हम क्या होते जाएंगे, धनी होते हैं, इसीलिए उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। अब यहाँ हो गया प्लस चार्ज, 2 8 8 8 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन मेरा हो गया कितना, इसको बाहरी कक्षा ढक देते, 8 2 कितना हो गया, 10, इसको अगर ढक देते तो अंदर में कितना बचता है, तो 8 2 10। अब देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा कितना हो गया, 4 लिया, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब देखो संयोक्ता, संयोक्ता कितना हो जाएगा, संयोक्ता, संयोक्ता कितना हो जाएगा, देखो संयोक्ता जिसके बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोक्ता 4 ही हो जाएगा। अब ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, उपधातु होगा, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन देख लेना तो समझ लेना कि वो उपधातु है। ये क्या है, उपधातु है, ये क्या है, उपधातु है, मतलब ये धातु और अधातु। इस पे देखो ये त्याग कर सकता है और ये ग्रहण भी कर सकता है। इस पे माइनस चार्ज भी हो सकता है, ये कभी कभी प्लस चार्ज भी होता है, प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है, इसलिए इसको उपधातु इसलिए बोलते हैं। इसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको उपधातु बोला जाता है। ये नहीं कि इसलिए समझ गए कि हो सकता है प्लस वाला चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज हो अगर मैं प्लस चार्ज धातु, माइनस चार्ज रहे तो अधातु, तो इसीलिए धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको उपधातु बोला जाता है। अब आते हैं अधातु के बारे प्रॉपर्टी में। अब चलते हैं अधातु। जैसे अगर हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन कितना होता है, 17, क्लोरीन लेते हैं 17 होता है। पहली कक्षा में देते हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, लेकिन बचा कितना, 8 2 10, 17 में 10 गया, कितना बचा, 7। अभी भी मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ बचे, तीसरी कक्षा में जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन तीसरी, कहना ज्यादा 18 रह सकता है, लेकिन कम रख सकते हैं। अगर एक घर में 18 व्यक्ति रह सकता है, क्या 7 व्यक्ति नहीं रह सकता है, 7 व्यक्ति भी रह सकता है भाई, तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं। अब देखो ये अभी जस्ट लिखाए थे ओ धातु के बारे में, जिसके बाहरी कक्षा में 5
6 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या करेगा, वह क्या करेगा, ग्रहण करेगा। वह क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। वह किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको बाद में बताएंगे ग्रहण कैसे करता है। ग्रहण करेगा, जैसे कि हम ग्रहण करेंगे, जैसे कि यहाँ से अगर यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से अगर लेते हैं तो यहाँ देखो 8, कोई भी तत्व अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पुराता है। कोई भी तत्व अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पुरा। जैसे अगर हम लेते हैं, जैसे 2 8 8 पुराने के लिए पहले 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो कितना हो गया 8। देखो 8 पुर गया, और 8 पुर गया, देखो ये अस्थायी भी हो गया। और यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन ना लिया, ये 7 पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पे अगर लेता है तो माइनस, कहेंगे कि हम ऋणी हो जाएंगे, इसलिए -1 दिखाते हैं। तो ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओ धातु हो जाएगा। ये क्या हो गया, ओ धातु हो जाएगा, ओ धातु हो गया। अब इसके कोर इलेक्ट्रॉन समझते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन उसी तरह का लेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो, कोर इलेक्ट्रॉन इसको अंदर वाला ढक देते हैं, सॉरी बाहर वाला ढक देते हैं, अंदर में देखो 8 2 कितना हो गया 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कोर। अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन जानते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये कितना लिया 1 ना, ये इस पे कितना चार्ज है -1, तो इसका मतलब वही हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखो संयोक्ता, आप यहाँ माइनस दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप माइनस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। माइनस दीजिएगा तो आपको पता चलेगा भाई वो धातु है, अब प्लस दीजिएगा तो पता चलेगा क्या है नहीं है, तो -1 है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सॉरी संयोक्ता कितना हो जाएगा, ये संयोक्ता जिसके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन, अगर ये बाहरी कक्षा, ये कक्षा है, इसके बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वही क्या कहलाएगा, संयोक्ता कहलाएगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है यही क्या कहलाएगा, संयोक्ता कहलाएगा। जिसके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही क्या कहलाएगा, संयोक्ता। बाहर में कितना है 7, ये क्या है, संयोक्ता हो गया 7। अब हो गया अब चलते हैं दूसरे नंबर पे लेके चला देते आपको देते हैं। जैसे आप लेते हैं, जैसे आपको लेते हैं फास्फोरस कितना होता है 15, इसको बोलते हैं फास्फोरस। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में कितना 8, तीसरी कक्षा में कितना 18। अब बचा 8 2 10, बचा कितना 15 में 10 गया 5, तो मतलब तीसरी कक्षा में कितना जा सकता है 5 इलेक्ट्रॉन। देखो अब 8 10 5 15 भी पुर गया। अब वहां चलते हैं, अब यहाँ समझते हैं। अब यहाँ देखो अस्थाई होने के लिए कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 5 है तो हमको 5 तक रहेगा तो ग्रहण करेंगे तो दूसरे से लेना होगा 3 इलेक्ट्रॉन 8 पुराने के लिए। तो P अगर 3 लिए तो इस पे 3 माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए 2 8 8 हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं, ये क्या हो गया, ओ धातु हो गया, ओ धातु हो गया, ओ धातु हो गया। अब चलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो संयोग कितना का संयोग, क्या 3, यहाँ देखो -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे। अब लिखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, उससे कोई टेंशन नहीं। कोर इलेक्ट्रॉन उल्टा पुल्टा भी हो जाए कोई टेंशन नहीं। कोर इलेक्ट्रॉन कितना, देखो इसको ढक दो, अंदर में कितना 8 2 10 हो गया। अब संयोक्ता कैसे करेंगे, संयोक्ता कैसे करेंगे, यहाँ देखो जिसके बाहरी में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ये बाहरी में, वही क्या कहलाएगा, संयोक्ता कहलाएगा। यही हो गया मेरा संयोक्ता। 5 है बाहर में तो संयोक्ता 5 हो गया। अब ये क्या हो गया, वो धातु। अब इस तरफ चल, अब कैसे लेन देन करता, आप कैसे बोलते हैं कि किसको 5 कहाँ से लिए, कैसे लिए, दिखते हैं। जैसे अगर कोई भी यौगिक कंपाउंड बनाता है, तो अगर कोई भी यौगिक कंपाउंड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन,
आप लिखते हैं O2 लिखते हैं, तो इसीलिए O2 को ऐसे अगर लिख के लेन देन कैसे करते हैं। ऑक्सीजन उससे पहले ऑक्सीजन कितना होता है, O2 लिखते हैं ना, O2 तो इसको लिख देते हैं। ऑक्सीजन 8 होता है 12 कक्षा में, पहली कक्षा में 2 बचा कितना 6, तो यहाँ 6 लिखते हैं, 6 लिखे। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर वाला ही संयोग ना करता है, तो ये बाहर वाला संयोग है। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ भी, इसमें भी तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन है। ये हमको अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, ये हो गया, देखो 2 2 4 2 6 2 8 पुड़ गया। अब ये 2 इससे ले लेगा, ये हो गया साझा, मतलब लेन देन, यही जोड़ा बनता है। ये इसको जोड़ा दे दिया, ये इसको, एक पेयर बना, एक पेयर, 2 पेयर, मतलब ऑक्सीजन के बीच 2 जोड़ा। आप जोड़ा भी कर सकते हैं, आपको इस तरह से आप आगे भी कर सकते हैं। आपको पूरी तरह, आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। मेरे YouTube पे अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर करें, और अदर को भी आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक्स।